सोनाक्षी गांव की एक सीधी सादी मेहनती बहू थी। उसके पति रमेश दिन भर खेतों में काम करके थक जाते थे और घर के सारे काम, बच्चों की देखभाल और छोटे मोटे खर्चे सोनाक्षी संभालती थी। उनके घर में पैसे की कमी थी, लेकिन सोनाक्षी का मन हमेशा कुछ नया करने के लिए ऊर्जा से भरा रहता था। घर की दीवारें साधारण थीं, मिट्टी की ही बनी, और पुराने बर्तन व छोटी लकड़ी की अलमारी में उनका सारा सामान रखा होता था। सुबह होते ही सोनाक्षी अपने बच्चों को तैयार करती और खेत से लौटे रमेश के लिए चाय और नाश्ता तैयार करती। बच्चों को पढ़ाई के लिए तैयार करना, घर की सफाई करना और खाना बनाना, सब कुछ उस पर ही निर्भर था। कभी कभी वह सोचती, अगर मेरे पास थोड़ी रचनात्मकता और साधन होते तो मैं घर के काम और आसान बना सकती थी। एक दिन जब सोनाक्षी अपने पुराने बर्तनों को देख रही थी, उसे एक विचार आया। गांव में बहुत सारे नारियल आते हैं और ज्यादातर लोग उनके छिलके और खोल फेंक देते हैं। सोनाक्षी ने सोचा, क्यों न इन नारियल के खोल और छिलकों से मैं कुछ उपयोगी चीजें बना लूं। उसने सबसे पहले छोटे छोटे छिलकों को इकट्ठा किया। बच्चों ने मदद की और वह सभी छिलकों को धोकर सुखाने लगी। गांव की महिलाएं उसे अजीब नजरों से देख रही थीं, कुछ हंसी भी उड़ाती थीं। लेकिन सोनाक्षी की आंखों में चमक थी, उसे पता था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। सोनाक्षी ने पुराने बर्तनों की तुलना में नारियल के खोलों से छोटे छोटे कटोरे और चम्मच बनाने की योजना बनाई। उसने अपने हाथों से छिलकों को काटा, घिसा और आकार दिया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत ने रूप लेना शुरू कर दिया। हर कटोरे में उसकी मेहनत और प्यार झलकता था। रमेश ने जब यह देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, सोनाक्षी, ये तुम्हारे लिए बड़ा काम है, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हम कोशिश करेंगे। हमें नए प्रयोग से डरना नहीं चाहिए। सोनाक्षी के बच्चों ने भी उत्साह दिखाया। छोटे छोटे हाथों से उन्होंने नारियल के कटोरे और कप सजाने में मदद की। घर में हल्की हल्की खुशबू और नए काम की उम्मीद ने माहौल बदल दिया। सोनाक्षी ने महसूस किया कि सीमित संसाधनों में भी अगर मेहनत और धैर्य हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। गांव के लोग सोनाक्षी की कोशिशों को देख रहे थे, लेकिन कई लोग उसे अजीब समझते थे। वे सोचते थे कि गरीबों को सिर्फ काम करना चाहिए, नया बनाने का समय कहाँ है। लेकिन सोनाक्षी का हौसला अडिग था। उसने तय किया कि चाहे जो हो, वह इस प्रयोग को पूरा करेगी। सोनाक्षी के मन में एक और विचार आया कि क्यों न केवल बर्तन, बल्कि घर के छोटे सामान जैसे कपड़े रखने के डब्बे, सजावट के छोटे फूलदान और बच्चों के लिए खिलौने भी बनाया जाए। उसने धीरे धीरे घर में एक नई योजना बनाई और वह पूरे उत्साह के साथ अपने छोटे छोटे प्रयोग करने लगी। सोनाक्षी ने नारियल के छिलकों और खोलों को देखकर अपने मन में कई नए विचार पाले। उसने सोचा कि अगर वह इन साधनों का सही इस्तेमाल करे तो घर के काम न केवल आसान होंगे, बल्कि बच्चों और परिवार के लिए भी मजेदार हो सकते हैं। उसने सबसे पहले किचन के लिए छोटे छोटे बर्तन बनाए। छोटे कटोरे, चम्मच और कप। वह धीरे धीरे अपने पुराने बर्तनों और नारियल के बने बर्तनों का मिश्रण करके काम करना शुरू कर दी। सुबह सुबह सोनाक्षी अपने बच्चों के लिए नया नाश्ता तैयार करती और उन्हें नारियल के कप और कटोरों में परोसती। बच्चे खुश थे और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर सोनाक्षी का मन और भी प्रफुल्लित हो जाता। माँ, ये कप बहुत अच्छे हैं। हम इन्हें स्कूल में दिखा सकते हैं, बच्चे कहते। सोनाक्षी अपने छोटे छोटे हाथों के काम पर गर्व महसूस करती। रमेश जब खेत से लौटते तो उनके चेहरे पर थकान होती,
लेकिन सोनाक्षी ने नए बनाए बर्तनों से उन्हें चाय परोसकर उनका दिन खुशगवार बना दिया। रमेश को लगा कि घर में अब कुछ नई ऊर्जा आ गई है। सोनाक्षी ने देखा कि नारियल के छोटे छोटे डब्बे कपड़े और जरूरी सामान रखने के लिए बहुत उपयोगी हैं। उसने बच्चों के खिलौनों के लिए भी नारियल के बने छोटे डिब्बे बनाए। घर में अब हर चीज व्यवस्थित और सजीव लगने लगी। लेकिन चुनौतियां भी आईं। कुछ पड़ोसी सोनाक्षी को देखकर हंसते और कहते, ये सब बेकार है, इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हो। सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मेहनत में सच्चाई हो तो कोई समय बर्बाद नहीं होता। उसकी आंखों में दृढ़ता और आत्मविश्वास झलक रहा था। सोनाक्षी के प्रयोग ने धीरे धीरे बच्चों के जीवन को भी बदल दिया। वे अब अपने खिलौनों और बर्तनों का ध्यान रखने लगे और घर में सफाई और व्यवस्था में मदद करने लगे। सोनाक्षी ने उन्हें सिखाया कि संसाधनों की कमी कोई बाधा नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे हल किया जा सकता है। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों ने सोनाक्षी के नारियल के बर्तनों और डब्बों के बारे में बताया। शिक्षक और अन्य लोग हैरान रह गए कि कैसे सीमित संसाधनों से इतना सुंदर और उपयोगी सामान बनाया जा सकता है। यह देखकर सोनाक्षी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत केवल घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई थी। सोनाक्षी ने अपने प्रयोग में और सुधार किया। उसने नारियल के खोलों से छोटे छोटे फूलदान, सजावटी वस्तुएं और घरेलू सामान बनाने की योजना बनाई। उसके घर का वातावरण अब एक छोटे से कार्यशाला जैसा हो गया था, जहां हर कोने में नई ऊर्जा और रचनात्मकता झलकती थी। रमेश ने भी सोनाक्षी की मदद शुरू कर दी। वह नारियल लाते, बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाते और सोनाक्षी के प्रयास में उसका साथ देते। परिवार का वातावरण अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सहयोगपूर्ण हो गया था। सोनाक्षी के मन में यह विचार आया कि अगर गांव की महिलाएं भी इससे सीखें तो हर घर में संसाधनों की कमी के बावजूद सुंदर और उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। उसने तय किया कि वह धीरे धीरे अपने ज्ञान और अनुभव को बांटेगी ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लें। सोनाक्षी की मेहनत और रचनात्मकता ने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों में भी जीवन को खुशहाल और व्यवस्थित। सोनाक्षी की मेहनत धीरे धीरे पूरे घर में दिखाई देने लगी थी। नारियल के बनाए बर्तन, डब्बे और सजावटी सामान घर को एक नया जीवन दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी कारीगरी गांव में फैलने लगी, कुछ लोग उसकी आलोचना करने लगे। इतनी मेहनत व्यर्थ जा रही है, गांव की महिलाएं कहती। गरीबों को सिर्फ काम करना चाहिए, नए सामान बनाने का समय कहाँ है। सोनाक्षी इन बातों से नहीं घबराई। वह जानती थी कि सही काम और मेहनत का फल जरूर मिलता है। उसने बच्चों और रमेश के साथ मिलकर और नारियल के खोलों का उपयोग करके घर की सजावट पर ध्यान देना शुरू किया। छोटे छोटे फूलदान, झूमर और कपड़े रखने के डब्बे तैयार किए। घर अब पहले से ज्यादा सुंदर और व्यवस्थित लगने लगा। एक दिन गांव में उत्सव आया। सोनाक्षी ने अपने घर को नारियल के बनाए सजावटी सामान और साफ सुथरे बर्तनों से सजाया। पड़ोसी और गांव के लोग उत्सव देखने आए। उन्होंने देखा कि सीमित संसाधनों के बावजूद घर कितने खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। कुछ महिलाएं तो सोनाक्षी के पास आईं और पूछा, तुमने ये सब कैसे बनाया? सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मेहनत और धैर्य की जरूरत है, सब कुछ संभव है। सोनाक्षी ने बच्चों को भी यह सिखाया कि घर की सुंदरता और व्यवस्था केवल बड़ों का काम नहीं है। बच्चों ने खुशी खुशी नारियल के बने फूलदान और डब्बों की सजावट में मदद की। रमेश भी अब गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी पत्नी ने इतना अद्भुत काम किया। हालांकि चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। कुछ लोग अब भी नारियल के बर्तनों को मजाक समझते और कहते, ये कब तक चलेगा,
लेकिन सोनाक्षी ने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत के सामने कोई आलोचना टिक नहीं सकती। उसने धीरे धीरे अपने काम को और व्यवस्थित किया ताकि यह प्रयोग स्थायी और उपयोगी हो सके। सोनाक्षी ने घर के छोटे छोटे सामान के लिए भी नारियल के उपयोग को बढ़ाया। पुराने कपड़े रखने के लिए छोटे डब्बे बनाए, बच्चों के खिलौनों को सुरक्षित रखने के लिए और बर्तन धोने के लिए अलग अलग कंटेनर तैयार किए। हर चीज का एक निश्चित स्थान था और घर में साफ सफाई और व्यवस्था अब आसानी से हो रही थी। गांव के अन्य लोग अब उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। कई महिलाओं ने सोनाक्षी से सीखा कि कैसे सीमित संसाधनों में भी उपयोगी और सुंदर चीजें बनाई जा सकती हैं। कुछ लोगों ने तो अपने घर के लिए भी नारियल के बर्तन और सजावट के आइडिया लिए। सोनाक्षी के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाए। उसने तय किया कि धीरे धीरे वह अपने अनुभव और प्रयोग को बांटेगी ताकि गांव के अन्य लोग भी सीमित संसाधनों में रचनात्मकता दिखा सकें। घर का वातावरण अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सहयोगपूर्ण था। रमेश, बच्चों और सोनाक्षी ने मिलकर यह साबित किया कि परिवार में प्यार, मेहनत और सहयोग से हर कठिनाई आसान हो सकती है। इस भाग में यह स्पष्ट हो गया कि केवल मेहनत और धैर्य ही नहीं, बल्कि रचनात्मकता और सही योजना भी जीवन में बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकती है। सोनाक्षी ने यह दिखाया कि चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद अगर मन में विश्वास और हौसला हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। सोनाक्षी की मेहनत और लगन का परिणाम अब सबके सामने था। घर में नारियल के बनाए बर्तन, सजावटी सामान और डब्बे न केवल सुंदर थे बल्कि बेहद उपयोगी भी साबित हुए। परिवार का हर सदस्य खुश था। बच्चों ने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और रमेश भी अपनी पत्नी की मेहनत और सृजनशीलता की सराहना करते। गांव में अब सोनाक्षी की चर्चा होने लगी। लोग कहते, देखो सोनाक्षी ने क्या कर दिखाया। सीमित संसाधनों में भी उसने सब कुछ संभव कर दिखाया। अब पहले जो लोग उसके काम पर हंसते थे वे भी उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे। सोनाक्षी ने यह महसूस किया कि मेहनत और धैर्य से ही व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। गरीबी कोई बाधा नहीं बल्कि एक चुनौती है जिसे सही सोच और मेहनत से हल किया जा सकता है। उसने अपने अनुभव को अन्य गांव की महिलाओं के साथ भी बांटना शुरू किया। वह उन्हें दिखाती कि नारियल के साधारण छिलकों और खोलों से कैसे सुंदर और उपयोगी सामान बनाया जा सकता है। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों ने सोनाक्षी के घर की तस्वीरें और उसके बनाए सामान के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। शिक्षक और अन्य लोग हैरान रह गए। बच्चों ने बताया कि कैसे सोनाक्षी ने घर के काम आसान किए और घर को व्यवस्थित बनाया। उन्होंने कहा, सोनाक्षी हमारी प्रेरणा है। हम भी सीमित संसाधनों में रचनात्मक बन सकते हैं। सोनाक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे यह देखकर गर्व हुआ कि उसकी मेहनत केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। रमेश ने कहा, तुमने सच में दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। हमारे घर की खुशियां अब पूरे गांव में फैल गई हैं। सोनाक्षी ने अब अपने घर के किचन, बच्चों के कमरे और छोटे छोटे सामान के लिए और भी नारियल के उपयोग के तरीके खोजने शुरू किए। उसने महसूस किया कि रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। हर चुनौती एक अवसर बन सकती है यदि हम धैर्य और मेहनत के साथ उसका सामना करें। गांव की महिलाएं अब सोनाक्षी से सीखने आने लगीं। उन्होंने देखा कि गरीब होने का मतलब यह नहीं कि सुंदर और उपयोगी काम नहीं किया जा सकता। हर घर में सीमित संसाधनों में भी खुशहाली और व्यवस्था लाई जा सकती है। सोनाक्षी का घर अब न केवल सुंदर बल्कि एक मिसाल बन गया था।
इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि परिवार में प्यार, सहयोग, धैर्य और रचनात्मक सोच के साथ कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। सोनाक्षी ने यह साबित किया कि अगर मन में विश्वास और आत्मविश्वास हो तो गरीबी भी हौसले को नहीं रोक सकती। मेहनत, सृजनशीलता और धैर्य के साथ जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। सोनाक्षी के प्रयास से यह भी सीखने को मिला कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां छिपी होती हैं। बच्चों को भी यह सिखाया गया कि संसाधनों की कमी किसी बाधा नहीं है, बल्कि एक अवसर है। घर का वातावरण अब पहले से ज्यादा खुशहाल और सहयोगपूर्ण था। गांव में अब सोनाक्षी की कहानी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। हर कोई जान गया कि मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता से सीमित संसाधनों में भी चमत्कार किया जा सकता है। सोनाक्षी की सफलता ने यह साबित किया कि इंसान अपने परिश्रम और हौसले से किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। और इस तरह सोनाक्षी ने न केवल अपने घर और परिवार की खुशियां बढ़ाई, बल्कि पूरे गांव के लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का प्रकाश बन गई। गरीबी, कठिनाई और आलोचनाओं के बावजूद उसने अपने मन की शक्ति, मेहनत और रचनात्मक सोच से जीवन को सुंदर और व्यवस्थित बना दिया।